नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। एक साधु के 3 प्रश्न, जो प्रश्न ऐसे उनके जवाब राजा, मंत्री, सेनापति भी नहीं दे पाए। एक शहर था भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में एक राजा, जो अमरसेन नाम के एक राजा थे, वो राज्य किया करते थे। अमरसेन राजा राज्य किया करते थे। तो उनका एक बगीचा था, वो सूखा पड़ा था। तो उस बगीचे में कई सालों से वो सूखा पड़ा था। एक महाविद्वान संत, साधु, बाबा, सन्यासी, कुछ भी कह लो, वो उस बगीचे में आए। जब वो बगीचे में आए बैठे, तभी वो बगीचा हरा भरा फूलों से भर गया। जब वो हरा भरा बगीचा हो गया, उसी समय प्रजा के लोग राजा के पास गए और राजा से कहा, राजन, आपके बगीचे में एक ऐसे संत आए हैं, तो उनके बैठने से ही आपका बगीचा हरा भरा हो गया। जब राजा ने ये बात सुनी, राजा पहुंच गया, बोला मैं संत की सेवा करूंगा, संत का शिष्य बनूंगा। जब ये सुनकर जब राजा उन साधु के पास पहुंचा, साधु से कहा, हे साधु जी, पहले प्रणाम किया, फिर उनके पैरों पे गिरा, कहा मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बनाएं। फिर साधु ने कहा, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है, अगर प्रश्न का आपने जवाब दे दिया तो आप मेरे शिष्य बन जाना। अगर जवाब में जरा भी आप झूठ बोले और गलत कहा आपने, तब आप पत्थर के बन जाओगे। राजा बोला, मुझे मंजूर है शर्त। फिर उसके बाद में कहा, बताओ प्रश्न। तो उन्होंने कहा, जाओ जो भी कुछ देख के आओ और वो मुझे साफ साफ सच बताना, अगर झूठ बोले आप फिर पत्थर के बन जाओगे। जब राजा जब देखा, आगे थोड़ी दूर बढ़ा तो देखा एक विशाल सी नदी बह रही है, और नदी बहकर जो अपने निर्धारित समय पर और पहुंचती है आगे बढ़कर, फिर वो आग में परिवर्तन होकर कोयला बन जाती है। जब राजा ने ये देखा कि ये नदी जा रही है, आग लगकर कोयला परिवर्तन हो जाती है, वो आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसा रहस्यमय है। जब वो लौट के आया, उसने कहा, गुरुजी, हे साधु जी, मैंने देखा कि एक नदी जा रही है, वो कोयला बनकर आग बनकर कोयला में तब्दील हो जाती है। तो साधु ने कहा, इसका अर्थ बताओ। तो बोला, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ विचार में नहीं आ रहा है। तुरंत शर्त के मुताबिक वो राजा पत्थर का बन गया। जब वो पत्थर का बन गया, कुछ समय बीतने के बाद में वहां के जो मंत्री थे, मंत्री जी आए, उन्होंने कहा, मेरे साधु जी जो बाग बगीचे में आए हैं, राजा मेरे उनकी सेवा के लिए निकले थे, मगर राजा का पता नहीं लग रहा। जब वो सेनापति भी पहुंचे बगीचे में और साधु से कहा, साधु ने कहा, आपके राजा मेरे पास आए हैं, देखिए पत्थर बने हुए हैं। मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे थे कि अगर इन्होंने कहा आप मेरे सवाल का अगर जो उत्तर दे देते हैं तो वास्तव में पत्थर से मनुष्य बन जाएंगे, मगर इन्होंने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया, तब ये पत्थर के बन गए मेरी शर्त के मुताबिक। तो सेनापति का बहुत होशियार था, उसने कहा, अपना प्रश्न मुझे बताइए। तो कहा, अगर आपने इन्होंने देखा था कि ये नदी जा रही है, वो आग लगकर तब्दील हो जाती है, फिर कोयला बन जाता है, अरे क्या ऐसा भी होता है? जब वो बोला कि क्या ऐसा भी होता है, सेनापति जो बोला, उसके बाद में वो चल दिया कि जाओ मुझे प्रश्न बताओ। तो आगे वो देखता है कि एक सूखा समुद्र है, समुद्र के चारों तरफ आग लगी हुई है, ये कैसा रहस्यमय है। जब देखा, उसने बताया कि गुरुजी से कहा, हे साधु, मैंने जब देखा कि समुद्र के चारों तरफ आग लगी हुई है, समुद्र भी सूखा हुआ है, ये कैसा रहस्य है। तो कहा, साधु ने इसका अर्थ बताओ। तो बोला, मैं इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है। वो भी सेनापति भी पत्थर का बन गया। कुछ समय बीतने के बाद में वहां के एक मंत्री बोले, चलो मैं भी देख के आऊंगा, मेरे साधु और सेनापति का पता नहीं लग रहा। वो भी उन साधु के पास पहुंच गए और साधु से कहा, मेरे राजा और मेरे सेनापति कहाँ हैं? साधु ने कहा, आपके राजा ये पत्थर और आपके सेनापति भी जो पत्थर के बने हुए हैं,
इनसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, ये देख के आए थे कि समुद्र जो पानी की नदी बह रही है वो आगे चल के आग जलकर कोयला बन रही है। दूसरा प्रश्न सेनापति जी देख के आए थे, एक समुद्र में चारों तरफ समुद्र सूखा हुआ है, आग जल रही है। तो इन्होंने इसका उत्तर नहीं बता पाया, इसीलिए पत्थर के बन गए। फिर उसके बाद में जो मंत्री था उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता है, साधु आप मुझे भी प्रश्न बताइए। अरे आपको पता है अगर आपने मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए तो आप भी पत्थर के बन जाएं। कहीं नहीं, आप मुझे उत्तर बताइए। जब वो आगे देखा कि जो समुद्र था वो सूखा हुआ था, जिसमें आग लगी हुई थी, उसमें कुछ मछलियां थीं, वो पेड़ पे चढ़ रही थीं। वो आश्चर्य में पड़ गया कि मछलियां क्या पेड़ पे चढ़ती हैं। उसके बाद में वो साधु के पास आया कि क्या देखा, कि मैंने आश्चर्य देखा कि मछलियां पेड़ पे चढ़ रही हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। वो बोला, भाई मुझे नहीं पता है। साधु उससे क्षमा याचना मांगने लगा। वो भी पत्थर का बन गया। अब तीनों लोग पत्थर के बन गए, क्योंकि ये साधु के 3 प्रश्न थे, इनका उत्तर कोई नहीं दे पाया था। जब ये सूचना वहां के गुरु, राजा के गुरु राज पुरोहित को लगी तो राजगुरु चल दिए और गुरु जी से उन्होंने देखा कि ये गुरु बहुत ही कोई सन्यासी हैं और बहुत पहुंचे हुए विद्वान गुरु हैं। तुरंत उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, साधु को प्रणाम किया। और राज पुरोहित गुरु जी ने कहा, इनको मैंने सवाल पूछे थे, शर्त मुताबिक ये मेरे शिष्य बनने आए थे, मगर ये जो उसमें परीक्षा में विफल हुए, इसलिए पत्थर के बन गए। क्योंकि आपके जो राजा थे ये देख के आए थे कि जो नदी बह रही है, ज्ञान नदी बह रही है, वो आगे उसमें आग लगकर और वो कोयला में तब्दील हो जाती है। दूसरे ये सेनापति देखते आए थे कि एक समुद्र सूखा हुआ, उसमें आग जल रही है। तीसरा आपके मंत्री जी प्रश्न देख के आए थे कि एक समुद्र है, उसमें सूखा हुआ है और मछलियां पेड़ पे चढ़ रही थी। इनका ये उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए जी मेरी शर्त के मुताबिक पत्थर के बन गए हैं। फिर उसके बाद राज पुरोहित गुरु जी ने कहा कि आप मुझे पहला प्रश्न बताइए। कि पहला प्रश्न मेरा ये था, ये देख के आए थे कि जो नदी बह रही वो आगे पानी में आग लगकर और कोयला बन जा रही है, इसका क्या संकेत हो। फिर राजपुरोहित ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि आपको ये नदी ये संकेत कर रही है, आगे आने वाले कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, जिसमें ज्ञान रूपी गंगा आग बनकर जलकर नष्ट हो जाएंगी, ये इस बात का संकेत दे रही है। साधु बहुत खुश हुए। और दूसरा, और तुरंत गुरु जी जो पहला प्रश्न था, जो राजा पत्थर के बने थे, वो पुनः अपने मूल रूप में आ गए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा साधु ने कि ये मैंने प्रश्न सेनापति से पूछा था कि जो समुद्र में आग लगी हुई है और समुद्र सूखा हुआ है, इसका क्या उत्तर हुआ। फिर राजगुरु ने उसका, राज पुरोहित गुरु जी ने इसका उत्तर दिया कि जो कलयुग आएगा उसमें मन मोह माया धन में आदमी फंसा रह जाएगा और सबके क्रोध वास करेगा और सबके मन में आग लगेगी, आग जलती हुई नजर आएगी। ये इस बात का संकेत दे रहे हैं। उसके बाद में साधु जी प्रसन्न हो गए और उसके बाद में सेनापति भी पुनः रूप में आ गए। जब पुनः रूप में आ गए, अब मंत्री की बारी थी। मंत्री से क्या पूछा था, उन्होंने कहा मैंने मंत्री से पूछा था, मंत्री देख के आया था एक समुद्र में जो पेड़ है सूखा, उस पे मछलियां चढ़ रही हैं। फिर राजपुरोहित ने कहा आगे आने वाले कलयुग में जो अपने सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे और जो राम राम का जाप करेगा, राम नाम की माला जपेगा, वो ज्ञान रूपी आत्मा वो राम नाम के लेने से ऊपर स्वर्ग को प्राप्त होगी। इसलिए वो ज्ञान रूपी जो आत्मा है, जो मछली है, वो ज्ञान रूपी आत्मा है, जो पेड़ है वो राम का नाम राम रूपी पेड़ है, उस पे चढ़ रहेंगे। ये संकेत दे रहेंगे आप भक्ति करोगे तो बड़ा सुख पाओगे, राम राम का नाम लेने से आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे और अंत में आप स्वर्ग को प्राप्त होगे। ये थे राजगुरु के 3 प्रश्न, साधु के 3 प्रश्न, जिन्हों राज पुरोहित ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। उसके बाद में वो साधु थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, सभी लोग राज्य में आ गए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।